आप यदि बड़े पद पर हैं तो आपका सौभाग्य है कि आप अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। ये मौका खो देते हैं। बड़े पद पर पहुंचे हैं तो आप बहुत कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, बहुत कुछ आप स्वयं भोग कर सकते हैं। तो ये भोग का रास्ता आपको नरक की ओर ले जाएगा। अहंकार, क्यों सादा जीवन लोग जीते हैं? सादगी भरा जीवन जीने से ये होता है कि आदमी भोग विलास में फंसता नहीं, और जो रंगीन जिंदगी जीता है वो रंग में डूब जाता है और अंत में नरक में डूबता है। तो वो रंग आपको समझ जाना चाहिए कि नरक का ये कचरा है, दूर रहिए। और जो कुछ आपको मिल रहा है वो दूसरों पर लुटा दीजिए। खाली जीना है कि हम कुछ लोगों का उपकार कर सकें, इसलिए नहीं जीना है कि हम भोग के लिए आए हैं। भोग के लिए भगवान ने यहाँ आपको नहीं भेजा है। तो आप जहाँ भी हैं वहीं से उपकार शुरू कीजिए, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, मुझे बड़ा बना दीजिए। भगवान यही प्रश्न करते हैं किस लिए बड़ा होना चाहते हैं? जिससे मैं अधिक से अधिक मौज मस्ती कर सकूं, तो भगवान आपको कभी बड़ा नहीं बनाएंगे। और जो बनने के बाद भी मौज मस्ती में डूबता है वो छोटा हो जाता है, उसका अहंकार उतर जाता है, बहुत गर्त में गड्ढे में गिर जाता है। जो सोचता है भगवान ने मुझे बड़ा बनाया तो आज मुझे मौका है हजारों का उपकार करके हम बहुत सारा पुण्य कमा लें। और याद करिए, जो बड़ा हुआ भोग विलास में डूबा उसको दुनिया ने धिक्कारा, इतिहास पुरुष नहीं बना, उसको लोगों ने लानत भेजी। और जो बड़ा बनकर, राजा बनकर प्रजा की सेवा किया, लोगों की बहुत मदद किया, वो आज भी पूजनीय है। तो आप वही मार्ग पर चलिए। आप सत्ता में हैं, कभी आप विपक्ष में थे, कभी आप पीड़ित थे, आज भगवान ने आपको ही मालिक बना दिया है। तो इसके मतलब आप वही करें जो पहले के अन्यायियों ने किया था, पहले के पापियों ने जो किया था वही आप करेंगे। तो आप वहाँ जब जो इसका मतलब भूल गए, भगवान से प्रार्थना करते थे, पापियों को धिक्कारते थे, कहते थे भगवान मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं लोगों की खूब सेवा करके और अपना नाम कमाऊंगा। तो आज आप बड़े पद पर हैं तो वही निरंकुश बन गए हैं। क्या कुर्सी कोई बीमारी है जहाँ हर आदमी जाकर मानसिक बीमार हो जाता है, जहाँ जाकर के आदमी भोगी विलासी अन्यायी अत्याचारी चोर डाकू बन जाता है? वो नहीं बनना है। आपको तो आधा शासक थे, आधा सन्यासी थे। केदारनाथ में आपने जाकर तप किया, तमाम तीर्थों को आपने चमकाया, तो तमाम लोगों का भला कर रहे हैं जब आप, तो आज आप वही वही जो है आए हैं। उन्हें भगवान आप मिल जाए तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भगवान आप मिल जाए तो मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा कि आप मुझे वरदान देने पर बाध्य हो जाएंगे, आप मुझे अपने धाम में जगह देंगे। तो भगवान तो मिलते ही रहते हैं ना। आपके आंख पर जो चश्मा चढ़ा है काला, वो मैं उतार कर एक आध्यात्मिक चश्मा चढ़ाना चाहता हूँ। ये बच्चे नहीं, ईश्वर का रूप है। इसमें कुछ शैतान घुस गए हैं जो शैतानी करवा रहे हैं। तो आपके कारण ना आप शांत नहीं कर सके। आंधी जब चलती है तो केवल हवा नहीं बहती, उसमें कचरा भी बहता है, पत्ता भी बहता है, आंखों में उड़ के पड़ जाता है जो धूल नीचे बैठा हुआ। तो जो नीचे बैठे हुए आपके शत्रु थे वो भी धूल की तरह उड़कर आपके आंखों को अंधा बना रहे हैं। तो ये बच्चे नहीं हैं, ईश्वर का रूप है। और बच्चों की सेवा ईश्वर की सेवा है, बच्चों की सेवा ईश्वर की सेवा है। गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगिए और उनके लिए अनुकूल वातावरण पैदा कीजिए, और फिर इस देश के नौजवानों को आप कमाऊ बना दीजिए। देश को यही विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व में धर्मान नंबर 1 बनाएंगे। जो देश आगे बढ़े हैं उन नौजवानों के बल पर ही बढ़े हैं। अगर कुछ तिकड़म से बढ़े हैं तो आपको तिकड़म से नहीं बढ़ना है। तो नौजवानों को इतना योग्य बनाइए और उसके लिए आप पढ़ाइए, नई परंपरा दीजिए, सरकार पढ़ाएगी। जहाँ तक मुफ्त शिक्षा दे सकती है मुफ्त मिलेगा।
जहाँ पर खर्चीली शिक्षा है वहाँ सरकार लोन देगी, आपको अपने पेमेंट का 25% देना होगा। अब जो साइन करेगा वो लेगा सहायता, जो 25% नहीं देना चाहेगा, जिसके पास है वो अपने पैसों से पढ़ेगा। तो दीजिए, ये स्कीम बहुत अच्छी है। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी, उसे लोन दिया जाएगा और फिर उसको वापस लिया जाएगा। जैसे जैसे किताबें हम मुफ्त में बांटते हैं और साल भर पढ़ने के बाद वो किताब जमा कीजिए, फिर दूसरे छात्र को दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।